संजीर। छोड़ो हमको। अब हमारी बारी है इस परिवार को, आयुष्मान को, उसकी बुआ जी को उनके किए की सजा देने की। पर सबसे ज्यादा जरूरी पता है कहाँ है? तुमसे शादी करना। अपने मन में जो गलतफहमी का भरम भर कर रखा है ना, तुम्हें उसे निकाल दो। इतने समय तुम हमारे साथ रहे, फिर भी हमें पहचान नहीं पाए कि हम तन और मन से सिर्फ डॉक्टर बाबू के हैं। तुम हमें उनसे दूर नहीं कर सकते। और कहाँ चुनौती दे रहे थे तुम हमें? तुमने हमारे डॉक्टर बाबू को इसी घर में छुपा कर रखा है, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। तो तुम देखना, हम हमारे डॉक्टर बाबू को तो ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारे मास्क के पीछे जो चेहरा छुपा है ना, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। तुम ऐसा कछु नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर तुमने हमारी असलियत सबको बता दी तो हम का कर सकते हैं। छोड़ छोड़, कहना का नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। छोड़ उसे। तुम हमारा कछु नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम तुम्हारी सच्चाई जानते और हम सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता कर रहेंगे। छोड़ो हमें। अरे गहीना, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो तुम्हारी इच्छा को ना हम खुद ही सरल कर देते हैं। तुम हमारा पर्दाफाश करना चाहती हो ना, सबको बताना चाहती हो ना हमारे बारे में, तो हम खुद ही सबको बता देते हैं और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देते हैं। बुलाएं सबको, बताएं, बता दें। रुको, अभी बुला देते हैं हम सबको। हमने तुमको कहा था कि गहना का साथ मत दो, लेकिन माँ, पापा, ताई जी, जल्दी यहाँ आइए। ये आयुष्मान की आवाज आ रही है ना। अरे चलो चल के देखते हैं आप कहाँ हो गया। बस अभी सब लोग आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। एक मिनट, ये लो हमारा मास्क, और बता दो सबको कि हमने ही आयुष्मान का मास्क पहना हुआ है, हम ही विराज हैं। बता दो सबको, कर दो हमारा पर्दाफाश। पर ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुमने हमारा सच सबको बता दिया तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि आयुष्मान कहाँ है। और अगर हमारा सच बाहर आया ना, तो हम आयुष्मान को जान से मार देंगे। तो अब जो करना है ना, वो एकदम सोच समझ कर करना। तुम कहना तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं करना कुछ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या ये लगता है तुम्हें हमारे बारे में? अरे नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर तुम चाहती हो कि आयुष्मान सुरक्षित रहे, तो ये लो हमारा मास्क लो, अरे पकड़ो, और ये लो, ये रखो धागा, और अपने ये नाजुक नाजुक हाथों से ना खुद ही हमें ये मास्क पहना दो। हमारा राज छुपाओ, वरना तो हम तुमको बता चुके हैं ना कि हम का कर सकते हैं और का करेंगे। नहीं कहना, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी बात मानने की। नहीं कर रहा तुम्हें कुछ, बता दो सबको। कहना क्या सोच में डूब गई हो? अरे जल्दी सोचो, समय नहीं है तुम्हारे पास, और नहीं तुम्हारे डॉक्टर बाबू के पास। जल्दी सोचो सोचो, जल्दी सोचो सोचो सोचो।
आयुष्मान? ऐसे चिल्ला के क्यों बुलाया? तो मुझे आप सबको बताना था कि गहना को एहसास हो गया है कि मैं ही उसका आयुष्मान। है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था जब तक 2-4 परीक्षा तेरी और ना ले ले तब तक ये मानेगी नहीं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, कम से कम गहना ने अपनी मन की तसल्ली तो कर ली। हाँ माँ, अब गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना गहना? इस विराज ने हमें मजबूर कर दिया है इसके चेहरे पे खुद ये मास्क लगाने के लिए, पर हम हार नहीं मानेंगे। अगर इसने डॉक्टर बाबू को घर में छुपा कर रखा है तो हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। कुछ भी कर लो गहीना, अब तुम कभी भी ना आयुष्मान को ढूंढ पाओगी ना हमरा साथ किसी को बता पाओगी, और देखते देखते हम तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी पता है कहाँ है? तुमसे शादी करना, और हम तुमसे शादी जरूर करके रहेंगे। बूझी? विराज, तुम इस गहना के लिए मुझे धोखा देते आ रहे हो ना? अब देखना कैसे ये ईशा तुम्हें गहना से हमेशा हमेशा के लिए दूर करती है। आखिर अब कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया हमने? घर का हर एक कोना, हर एक ठिकाना, हर एक जगह ढूंढ लिया, पर अब का कहीं पता क्यों नहीं चल पा रहा है? आखिर कहाँ चले गए आप? कहना मैं यही हूं तुम्हारे पास, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे ढूंढ कर निकाल सकती हो, इसलिए हिम्मत मत हारना। इतनी मुश्किल से हम आपसे दोबारा मिल पाए थे डॉक्टर बाबू। आपके पास होने से हमें वो अपनेपन वाला एहसास मिला था इतने समय बाद, पर अब लग रहा है कि हम फिर से अकेले हो गए। गहना, वो मैं क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? हाँ माई, वो हमें हमारी माई की याद आ रही थी। कोई बात नहीं, एक माई गांव में है, लेकिन यहाँ पर एक माई है ना तेरे पास। अपने मन की बात तो मुझे बता करके अपना दिल हल्का कर सकती है। अच्छा बेटा, ये बात तो मैंने तुझसे नहीं पूछी, लेकिन तुझे पूरी तसल्ली है ना आयुष्मान को लेकर? विश्वास है ना कि वो हमारा आयुष्मान ही है? कमला माई, वो अरे कमला, तो क्या बेकार के सवाल कर रही है? अरे इसको तसल्ली नहीं होती तो ये पहले ही ना कर चुकी होती ना। अब बेचारी इतने मुश्किल से मानी है और तू उस पे सवाल किए जा रही है। अरे वो छोड़, आयुष्मान तो इस बात से इतना खुश है कि शादी वादी तो छोड़ो, सीधा हनीमून की प्लानिंग करने लगा है। ये तो अच्छी बात है, दोनों एक साथ में घूमने जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना गहना? गहना, लो आयुष्मान भी आ गया। आजा आजा आजा। अच्छा हुआ आप सब यहीं मिल गए। मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे हनीमून पे कहाँ जाऊँ। अब ये देखिए, ये स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, और ये और लंदन भी है। मुझे लगता है ना लंदन अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों को क्या लगता है?
अरे हमसे क्या पूछ रहा है? जिसे ले जाना है उससे पूछ। ये भी ठीक है। या ना, अब तुम देखो ना, कहाँ जाना है हनीमून पे? कहना तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। तू झूठा है, परे भी है। मैं जान ले लूंगा तेरी। तुझे तेरे इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अरे इससे कहाँ पूछ रहा है? ये तो सीधा गांव से बनारस ही आई है। इसको शहर से बाहर भी लेके जाएगा ना तो भी खुश हो जाएगी। हमारी माँ, तूने इसको लंदन लेके जा। हम तो अपने ईशान और ईशा को भी ना लंदन ही भेजने वाले हैं हनीमून के लिए। हाँ। तो फिर डरना, हम ना हनीमून पे लंदन ही जाएंगे। विराज, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसा कभी नहीं होने देंगे। हम सिर्फ डॉक्टर बाबू के हैं। गहना, गहना जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? माँ बताता हूँ। अरे गहना बाहर आओ ना, कहाँ हो तुम? गहना, लो गहना भी आ गई। अब तो बताओ क्या हुआ? मैं अभी ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से आ रहा हूँ। मेरा और गहना दोनों का लंदन का वीजा लग गया है। हाँ, अब हम शादी के बाद सीधा हनीमून के लिए लंदन चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वैसे मुझे याद आया कि कल हमारी सगाई नहीं हो पाई थी ना, तो अब तो वीजा भी लग गया है। इसी खुशी में आज ही, बल्कि अभी हम लोग सगाई कर लेते। अभी का बाद में करेंगे। अरे तेरी समस्या क्या है? सही तो बोल रहा है आयुष्मान। मैं लेके आती हूँ अभी अंगूठी। चल चल कमला, चल चल। हाँ जेठानी जी चलिए। ये विराज कहना से सगाई करने जा रहा है। कैसे रुकूं इसे? बता भी नहीं सकती सबके सामने कि ये विराज है, वरना मैं खुद ही फंस जाऊंगी। क्या करूं? हाँ ईशा, जेठानी इधर जी। आजा। आ बेटा आजा। शर्मा कह रहा है। आयुष, अरे शर्मा क्यों रही है? हाथ आगे कर। अब इस वक्त कौन आया होगा? हम जाकर देखते हैं। पुलिस? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ, क्या बात है? हमें खबर मिली है कि आपके घर में नकली और इलीगल दवाइयां जो हैं वो छुपा के रखी गई हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? हमारे घर में नकली दवाइयाँ? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये क्या इंस्पेक्टर हुआ? साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई नकली दवाइयाँ नहीं है। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए तहकीकात करनी ही होगी। प्लीज आप पुलिस के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। आप सब
सभी एक साथ एक साइड पे हो जाइए और अपने फोन सबमिट करवा दीजिए। जब तक ये तहकीकात खत्म नहीं होती है तब तक आपके फोन हमारे पास रहेंगे। सबके फोन ले लो। तुम यही सोच रहे हो कि पुलिस यहाँ नकली दवाई की छानबीन करने काहे आई है, वो भी हमारे घर में? अरे हमने बुलाया इन्हें। अब इंस्पेक्टर साहब तो अपनी तलाशी शुरू रखेंगे। उन्हें भले ही नकली दवाइयाँ मिले ना मिले, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे डॉक्टर बाबू जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। अब तुम ना किसी को फोन कर सकते हो और ना ही मैसेज। कहा था ना हमने तुमसे, हमें गुलाब के कांटे की तरह समझना। हाथ लगाओगे तो छूना तय है। सबके फोन हो गए सबमिट? यस सर, यस। ठीक है, अब घर की तलाशी ले लो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अंदर कोई नहीं जाएगा। हमारे घर में कोई भी गैर कानूनी या नकली दवाइयां नहीं है। आपको किसी ने गलत खबर दी है। अरे पुलिस साहब को कोई गलत खबर काहे दे? अब उन्हें किसी ने ऐसी खबर दी है तो उन्हें तलाशी करने दीजिए ना तसल्ली से। मैंने कहा ना कोई अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। देखिए, आप हमारे काम के बीच मत आइए। आयुष, अस्पताल, मैंने कहा ना कोई अंदर नहीं जाएगा। अंदर कुछ नहीं है। आयुष क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे इन्हें तलाशी लेने देना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इन्हें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी और वो इंफॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि कहना ने दी है। ये तू क्या कह रहा है आयुष? हाँ मां, मैंने आज सुबह खुद गैना को इंस्पेक्टर साहब को कॉल करके झूठी खबर देते हुए सुना था। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। राय सिंह भवन में भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ छुपा कर रखी है और अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं इससे पहले कि वो वहां से सारी दवाइयों को गायब कर दे, आप जल्दी से जाके तलाशी लीजिए। माफ करना भोलेनाथ, हमें नकली दवाइयों वाला झूठ बोलना पड़ रहा है। पर एक बार पुलिस अगर घर में आ गई तो उन्हें नकली दवाइयाँ मिले ना मिले, लेकिन उसे ढूंढने के बहाने वो हमारे डॉक्टर बाबू को जरूर ढूंढ लेंगे और फिर वो अपने साथ विराज को भी लेकर जाएंगे। इसे सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन इसने नाटक किया सिर्फ हमें फंसाने के लिए। लेकिन अब क्या करें? इलियाबत, क्या पुलिस को झूठी खबर गहना ने दी है? ये लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अभी तक तो घर में कलेश कर करके हमको परेशान करी थी, अब क्या मुजरिम बना के हमें थाने में भिजवाना चाहती है? अरे बताओ, बहू ऐसी होगी तो दुश्मन की क्या जरूरत है? नहीं, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हमने फोन नहीं किया। तो क्या आयुष्मान झूठ बोल रहा है जब ये कह रहा है कि इसने तुझे फोन पर बात करते सुना? मतलब सुना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आयुष को गलत फहमी हो गई होगी। कहना ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, कमला माई बिल्कुल सही कह रही है, इन्हें गलत फहमी हुई है। अरे हम काहे फोन करेंगे? एक काम कीजिए, इंस्पेक्टर साहब को ही पूछे कि हमने उनको फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, क्या हमने आपको फोन किया था? नहीं, मुझे किसी आदमी का फोन आया था। विराज, चाहे तुम कुछ भी कर, लेकिन हम तुमसे एक कदम आगे ही रहेंगे। मानते हैं कि घर वालों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ हमें हमारे डॉक्टर बाबू के करीब ले जाएगा। देखा, इंस्पेक्टर साहब भी कह रहे कि उन्हें किसी आदमी का फोन आया था। लगता है इनको कहीं और से खबर मिली है और हमें इंस्पेक्टर साहब के काम में रुकावट नहीं लानी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए अंदर, आपको जहाँ भी छानबीन करनी है आप खींचिए, जाइए आप। मैंने बोला ना कोई अंदर नहीं जाएगा। कहना तुम्हें सच बोलना होगा। सच बताओ कि तुमने झूठी खबर दी है इंस्पेक्टर साहब को। बोलो बोलो, नहीं तो मैं खुद को। आयुष क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? इस झूठी लड़की की वजह से अपने आप को क्यों सजा दे रहा है? जानते हैं आपने कितना बड़ा जुर्म किया है?
रियली सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, पर मेरी बात का विश्वास कीजिए आप, वो खबर आपको कहना नहीं दी है। आप एक काम करिए, आपको जिस नंबर से फोन आया था आप कॉल करके देख लीजिए, आपको खुद सच पता चल जाएगा। ठीक है। हे भोलेनाथ, पर इंस्पेक्टर साहब ने हमारे नंबर पर फोन कर दिया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने ही किया था पुलिस को फोन। क्या करे? अरे ये तो गहना का फोन है। मैं जानती थी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ, देख लिया कमला, कितनी शातिर है ये। पुलिस को फोन करके घर में बुलाकर हमें किसी केस में फंसाना चाहती है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? कहना क्यों किया ऐसा? क्या करे? इन्हें बता भी नहीं सकते कि इस विराज ने हमारे डॉक्टर बाबू को यही कहीं घर में छुपा कर रखा है, वरना ये उन्हें चोट पहुंचा सकता है।